अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वअहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरे दीनी और इस्लामी साथियों, आज का मौजू है, आज का विषय है इस्लाम में एहसान व भलाई की अहमियत। मेरे भाइयों, इस्लाम में जहां बहुत सारी खूबियां हैं, दीन इस्लाम की बहुत सारी विशेषताएं हैं, दीन इस्लाम में अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, उनमें से एक खूबी, खैर और भलाई ये है कि दीन इस्लाम ने हमें एक दूसरे के साथ एहसान करने का, भलाई करने का, अच्छा बर्ताव करने का, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देने का हुक्म और आदेश दिया है। मेरे भाइयों, इस ताल्लुक से आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, चंद सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए, आपसे प्रश्न हुआ, आपसे पूछा गया। उनमें से एक सवाल था ईमान के बारे में, फिर इस्लाम के बारे में, और फिर एहसान के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि एहसान किसे कहते हैं। तो मेरे भाइयों, ये एहसान इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। इस्लाम की बुनियादी तीन चीजें हैं, ईमान, इस्लाम और एहसान। तो उनमें से एक एहसान भी है, बल्कि ये दीन का हिस्सा है। आखिर में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब कराम से कहा कि हाज़ा जिब्रील अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। सही बुखारी की हदीस नंबर 5 में पूरी तफसील, हदीस नंबर 50 है, उसमें आप पूरी तफसील देख सकते हैं। इसी तरीके से सही मुस्लिम के अंदर भी आप हदीस नंबर 9 है, देख सकते हैं। तो पता ये चला मेरे भाइयों, एहसान, भलाई करना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे पर एहसान करना, ये दीन का एक हिस्सा है। इस्लाम की बहुत बड़ी ये खूबी है। तो हम सब के अंदर एहसान की सिफत, भलाई करने की, दूसरों के लिए खैरखा बनने की ये सिफत अपने अंदर अपनानी चाहिए, और इसका अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वअहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। एहसान करो, भलाई करो। बेशक रब्बुल जलाल वल इकराम एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। अंदाजा लगाएं, आप एहसान करेंगे, एक दूसरे के साथ भलाई से पेश आएंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। एहसान करने वाले जो मुहसिनीन हैं, एहसान करने वाले हैं, लोगों का ख्याल करने वाले हैं, रब्बुल जलाल वल इकराम उनसे मोहब्बत करता है। कितनी बड़ी बात है भाई। अल्लाह जिन लोगों से मोहब्बत कर ले, जिन लोगों को चाह ले,
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सूरे बकरा आयत नंबर 195 है। मेरे भाइयों, पता चला कि इस आयत करीमा के अंदर एक तो अल्लाह ताला ने एहसान करने का, एक दूसरे के साथ भलाई करने का, अच्छाई करने का हुक्म दिया है। वहीं पर इसका फायदा भी रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने बताया, जहां हम अल्लाह का इस हुक्म को मानकर एक दूसरे के साथ अच्छाई से पेश आएंगे, लोगों के साथ अच्छा मुआमला करेंगे, एहसान से पेश आएंगे, भलाई का बर्ताव करेंगे, वहीं पर अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, यकीनन अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला अदल, इंसाफ और एहसान का आदेश देता है, हुक्म देता है। तो इस आयत करीमा में भी अल्लाह ताला हुक्म देता है कि एक दूसरे पर एहसान किया जाए, भलाई की जाए। और मेरे भाइयों, तीसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो आयत आपके सामने इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान पढ़ी गई है, यह आयत करीमा सूरह नहल आयत नंबर 90 है। तीसरी जगह सूरह बकरा आयत नंबर 83 है। रब का इरशाद है, वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात करो। तो लोगों से अच्छी बात करना, भली बात करना, हंसकर खुश मिजाजी के साथ गुफ्तगू करना, यह भी एहसान है। और मेरे भाइयों, इसी तरीके से रब्बे जुल जलाल वल इकराम वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, जिसके सर से वालिद का साया, बाप का साया उठ चुका हो, अनाथ हो, उनके साथ, मिस्कीनों के साथ, गरीब और मोहताजों के साथ, पड़ोसियों के साथ, इन सब के साथ, मुसाफिरों के साथ, सबके साथ रब्बे जुल जलाल वल इकराम एहसान करने का हुक्म देता है। इन सब का हमें ख्याल करना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह ने फरमाया, व बिल वालिदैन इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि व बिन सबील व मा मलकत अयमानुकुम। मेरे भाइयों, ये कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बड़ी खूबियां हैं इस्लाम की, धर्म इस्लाम की, दीन इस्लाम की, कितनी बड़ी विशेषताएं हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और वालिदैन के साथ एहसान करो, भलाई करो। मां बाप का जो भी आदेश आए, मां बाप का जो भी हुक्म हो, हुक्म की ताबेदारी करो, उनका कहा मानो, मां बाप का कहा मानो, उनकी इताअत को बजा लाओ, उन्हें अजियत तकलीफ और मां बाप को कष्ट न पहुंचाओ, तकलीफें ना दो, उन्हें ना झिड़को, ना डांटो। यही तो एहसान है, यही एहसान है मेरे भाइयों, कि आप अपने वालिदैन को, मां बाप को हमेशा खुश रखें, अच्छी निगाहों से देखें, जो आदेश आए, जो हुक्म आए, फौरन कर गुजरें। और इसी तरीके से अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ बिदिल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ भी एहसान करो। रिश्तेदार है, उनके साथ भी एहसान करना चाहिए, उनके साथ भी अच्छा रवैया करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए, अच्छा बर्ताव उनके साथ होनी चाहिए। वल यतामा, यतीमों का भी, अल्लाह अकबर, ये इस्लाम की अच्छाइयां हैं, ये इस्लाम की खूबियां हैं कि जो बच्चे यतीम हो जाए उनके साथ एहसान करना चाहिए। मेरे भाइयों, जो बच्चे अनाथ हो जाएं,
उन बच्चों को गिरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अल्लाह ने उनके साथ अच्छाई का हुक्म दिया है। ये सारी बातें जो आपके सामने कही जा रही हैं, सूरह निसा आयत नंबर 36 है। आप भी कुरान का तर्जुमा देख सकते हैं। अल्लाह जहां वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छाई का हुक्म दिया है, वहीं पर यतीमों का भी ख्याल करने का हुक्म दिया है कि उनके साथ भी एहसान होना चाहिए, मिस्किनों के साथ भी एहसान होनी चाहिए। जो गरीब हैं, मोहताज हैं, रुपये पैसे के मोहताज हैं, आप उनके साथ एहसान करें, चाहे रुपये पैसे के जरिए से हो, गल्ला अनाज देकर हो, अच्छी बात या अच्छी राय, अच्छा मशवरा देकर हो, आप उन्हें उनके साथ एहसान करें, भलाई करें, खैर का मामला करें। और ऐसे ही कराबत और हमसाये जो हों, पड़ोसी हों, वल जार दिल कुर्बा वल जार जुनुब, जो पड़ोसी हों हमारे, उनके साथ भी अल्लाह ताला ने एहसान करने का हुक्म दिया है। और पहलू के जो साथी हैं, उनके साथ भी इसी तरह मुसाफिर हैं या अपने ममलूक गुलाम हैं, उनके साथ भी रब्बुल जलाल वल इकराम ने कहा कि एहसान करो। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की अच्छाइयां हैं, इस्लाम की खूबियां हैं कि इस्लाम ने हमें लोगों के साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मिस्किनों गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, अनाथ बच्चों के साथ एहसान करने का, उनका ख्याल करने का, उनकी मदद करने का हुक्म दिया है, आदेश दिया है। बल्कि एक हदीस आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस है सही मुस्लिम की, मेरे भाइयों, हदीस नंबर 1955 है। आपने पहले भी हदीस सुना होगा, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्लि शै। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ एहसान करना फर्ज कर दिया है। हर चीज के साथ एहसान और भलाई का मामला करना चाहिए। हत्ता कि इस हदीस के आखिर में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वइज़ा ज़बहतुम फअहसिनु ज़बह, कहते हैं कि जब ज़बह करो तो ज़बह का अच्छा अंदाज अपनाओ। ज़बह करते वक्त भी, उसमें भी जानवरों के साथ, हमारे यहां होता क्या है, लोग जानवर को ज़बह करते हैं, सामने में छुरी तेज करते हैं, कुर्बानी करते हैं या खाने के लिए जानवर को ज़बह करते हैं, सामने छुरी तेज करते हैं। नहीं मेरे भाइयों, जानवर के अंदर भी जान होती है, उनके अंदर भी एहसास का मादा होता है। अल्लाह अकबर। आप उनके सामने छुरी तेज किए हुए होते हैं, उन्हें पता चलता है कि अभी हमारे गले पर छुरी चलेगी। क्या हाल होगा मेरे भाइयों? इंसानों को पता चल जाए कि मुझे कत्ल किया जाएगा, जिस्म ठंडा पड़ जाता है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वल युहिद्द अहदुकुम शफरतहु फलयुरह ज़बियता, छुरी तेज करो और ज़बिया को राहत दो। कि इंसान जब ज़बह करे तो एक तो सामने छुरी को ज़बह ना करे, और छुरी भी तेज होनी चाहिए कि जल्दी ही ज़बह हो जाए और जानवर को तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह के नबी ने कहा, फल युरिह ज़बियता, ज़बिया को भी राहत पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम की अच्छाई और खूबी मेरे भाइयों। और जैसा कि मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ था ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में, एहसान के ताल्लुक से। तो इबादत के अंदर भी एहसान है, इबादत के अंदर एहसान
की तारीफ करते हुए अल्लाह के नबी ने बताया, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है इबादत के मैदान में कि हम अल्लाह की इबादत इस तरह करें कि हम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अपने रब को देख रहे हो, अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तू उसे नहीं देख रहा है तो वो मौला, वो अल्लाह जो सातों आसमान पर अर्श पर मुस्तवी है, वो तुम्हें देख रहा है। इस तरह का तस्वुर ख्याल जहनों में लाना चाहिए मेरे भाइयों, और फिर अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। इसी एहसान कहा जाता है इबादत के मैदान में। तो हर मैदान में एहसान होनी चाहिए। इबादत के मैदान में एहसान का मतलब यह है कि बंदा खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की इबादत करे, चाहे नमाज हो, रोजा हो, हज हो, कोई भी इबादत हो। इबादत की जो शुरूत हैं, अरकान हैं, सुनन हैं, जो आदाब हैं, उनका पूरा पूरा ख्याल किया जाए और इस तरह इबादत को मुकम्मल की जाए। यही तो एहसान है। इसलिए कि इंसान ये ख्याल करेगा कि रब्बे जुल जलाल वल इकराम, मौला हमारा खालिक व मालिक हमें देख रहा है। तो मेरे भाइयों, कहीं अपने जहन को इधर उधर मतवज्जा नहीं करेगा, बल्कि रब को सामने पाते हुए अल्लाह की इबादत करेगा। और ये कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों। अगर इंसान इबादत के अंदर एहसान को पैदा करे, यानी इस अंदाज में अल्लाह की इबादत करे कि वो अल्लाह को देख रहा है, या नहीं तो कम से कम इतना ख्याल जरूर लाए कि रब्बे जुल जलाल वल इकराम हमें देख रहा है, तो अल्लाह की कसम इबादत के अंदर कुछ और ही मिठास आएगी। इंसान रब को सामने पाते हुए और ये ख्याल करते हुए कि हम अल्लाह से बातचीत कर रहे हैं, सरगोशियां कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इंसान रब से मुखातब होता, अपने रब से कहता है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते, किसी और की नहीं, तुझसे ही मदद तलब कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस तरह अगर इंसान इबादत के अंदर एहसान पैदा करते हुए, और मफहूम समझ गए इबादत में एहसान क्या है, कि इंसान ये तस्वुर, ये ख्याल करे, इस तरह की फिक्र व सोच बनाए कि हम अपने मौला को देख रहे हैं, रब या रब्बे जुल जलाल हमें देख रहा है। तो मेरे भाइयों, इबादत के अंदर कुछ और ही मजा आएगा। और याद रखा जाए मेरे भाइयों, मुआमलात में भी एहसान होनी चाहिए। मुआमलात के ताल्लुक से, चाहे वालिदैन के साथ मुआमलात हों या किसी और के साथ, वालिदैन के साथ एहसान का मफहूम यह है, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया, कि उनकी फर्माबरदारी करना, माँ बाप की फर्माबरदारी की जाए, उनका कहा माना जाए, उनकी नाफरमानी से बचा जाए, उनके लिए अशिया खुर्दनोश का, खाने पीने की सारी चीजों को मुहैया किया जाए, उन्हें तकलीफ न दी जाए, उनके हक में, अपने वालिदैन के हक में मग़फ़िरत की, अल्लाह से बख्शिश की दुआ की जाए। जो वादे हों वालिदैन से, माँ बाप से, उन वादे को पूरा किया जाए। वालिदैन के जो दोस्त हों उनकी इज्जत व एहतराम की जाए। यही एहसान है मेरे भाइयों, वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ यही एहसान है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, आपने कुरान की आयत के अंदर सुन लिया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वो बिल वालिदैन एहसाना वो बिज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों के साथ भी एहसान होनी चाहिए। रिश्तेदारों के साथ एहसान का क्या मतलब मेरे भाइयों? रिश्तेदारों के साथ एहसान का मफहूम यह है कि उनसे हुस्न सलूक, नरमी, रिश्तेदारों के साथ मेहरबानी की जाए, अच्छा बर्ताव किया जाए, बुराई से बचा जाए, और उनके हक में कोई गंदे अल्फाज, गंदी बात इस्तेमाल न की जाए। यही तो एहसान है मेरे भाइयों।
इसी तरीके से यतीमों के साथ भी एहसान किया जाए, जैसा कि बताया जा चुका है। यतीमों पर एहसान ये है, यतीमों के साथ एहसान करना, भलाई करने का मफहूम और मतलब ये है कि उन यतीमों के माल की हिफाजत की जाए, उन्हें अच्छी तरबियत दी जाए, हर तरह के आदाब उन्हें सिखाए जाएं। यतीम और अनाथ बच्चे को तकलीफ न दी जाए, कष्ट न दिया जाए, उन्हें बुरी निगाहों से न देखी जाए, उन पर कहर और जुल्म न ढाया जाए, बल्कि ऐसे अनाथ और यतीम बच्चों पर शफकत का हाथ फेरा जाए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मिस्कीनों के साथ एहसान ये है कि उनकी भूख को दूर की जाए, उन्हें लिबास मुहैया किया जाए। गरीबों के साथ एहसान का मतलब, मिस्कीनों के साथ एहसान का मफहूम यह है कि उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह न की जाए। उन गरीबों मिस्कीनों को जिनका हक अल्लाह ने आपके मालों में रखा है, उन्हें हकीर न समझा जाए, घटिया न समझा जाए, उन्हें मायूब न जाना जाए, उन्हें बुरे अल्फाज से न पुकारा जाए। मेरे भाइयों, ये है मिस्कीनों के साथ, गरीबों के साथ एहसान, और इसका हमें इस्लाम हुक्म देता है। अल्लाह का यह आदेश है कि यतीमों के, मिस्कीनों के साथ भी एहसान करो, भलाई करो, उनकी ज़रूरियात को पूरी करो। मुसाफिरों के साथ भी, अल्लाह अकबर, एक एक करके रब ने गिनाया है। मुसाफिरों के साथ भी एहसान होनी चाहिए, मुसाफिरों की ज़रूरत पूरी की जाए। मुसाफिर कोई घर पे आ जाए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, उनकी भूख को दूर की जाए। अगर रुपए पैसे की जरूरत हो मुसाफिरों को, चूंकि अमीर आदमी भी, साहिब माल भी हालत सफर में रुपए पैसे का मोहताज हो जाता है, ऐसा वक्त आता है, ऐसा समय आता है, तो जरूरत पर उनकी मदद की जाए, उसके माल और उसकी इज्जत की हिफाजत की जाए, मुसाफिरों की। आज क्या होता है मेरे भाइयों, आए दिन वाकयात हम लोग भी सुनते हैं। मुसाफिर अगर कहीं सफर कर रहा है तो मुसाफिरों के साथ उनके मालों को लूट लिया जाता है, जेब काट लिया जाता है, या मुसाफिरों में अगर औरतें हैं, महिलाएं हैं, और कहीं रात गुजारने का मौका मिल जाता, चाहे स्टेशन पर हो या धर्मशाले के अंदर हो या और भी कहीं जगहों में हो, अगर औरतें रात गुजार रही होती हैं तो बहुत सारे ऐसे औबाश लोगों की निगाहें उन पर जमी रहती हैं। लोग उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं करते, बल्कि पता यह चलता है कि बसा औकात बाज दफा सफर करने वाली औरतों की माल के साथ साथ उनकी इज्जतों को भी लूट लिया जाता है, जबकि इस्लाम इस बात का आदेश और हुक्म दे रहा है कि मुसाफिरों का भरपूर ख्याल रखा जाए, उनकी जरूरत को पूरी की जाए, उनके साथ अच्छा मुआमला और एहसान का बर्ताव किया जाए, मुसाफिरों की रहनुमाई की जाए। रास्ता भटक जाए तो रास्ते की रहनुमाई की जाए, सही रास्ता बताया जाए। इसका इस्लाम हमें हुक्म देता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, खादिमों के साथ भी एहसान होना चाहिए, नौकर चाकरों के साथ भी अच्छा मामला करना चाहिए। आज इसकी भी कमियां नजर आती हैं, लोग अपने नौकर चाकरों के साथ, खादिमों के साथ अच्छा मामला नहीं करते, बल्कि उस पर
जुल्म ढाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम हमें इस बात का आदेश और हुक्म देता है कि इस किस्म के लोगों को, खादिमों को, मजदूरों को पसीना सूखने से पहले ही, खुश्क होने से कबल ही उसकी उजरत मजदूरी अदा कर दी जाए, और जो काम नौकर चाकरों के जिम्मा नहीं है वह उससे न लिया जाए, या उस पर ताकत से ज्यादा बोझ न डाला जाए। उसकी इज्जत और शख्सियत का सम्मान किया जाए, एहतराम किया जाए। अगर घर का खादिम हो तो उसे घर वालों जैसा खाना खिलाना चाहिए, और वैसे ही मियारी कपड़ा उन्हें लिबास के तौर पर देना चाहिए। यह है खादिमों के साथ एहसान, भलाई, और इसका इस्लाम हमें आदेश देता है मेरे भाइयों। बल्कि याद रखा जाए, आम लोगों के साथ भी एहसान होना चाहिए। लोगों के साथ गुफ्तगू में नरमी होनी चाहिए, लेन देन में अच्छा अंदाज इख्तियार करना चाहिए, आम लोगों के साथ भलाई का हुक्म और बुराई से उन्हें रोकना चाहिए। भटक जाए तो रास्ता बताना चाहिए। अगर आम लोगों में जाहिल हो, मूर्ख हो, तो उन्हें शिक्षा और तालीम देनी चाहिए, उन्हें इंसाफ मुहैया करना चाहिए, उनके हुकूक का ख्याल करते हुए आम लोगों के हुकूक जो बनते हैं उन तक पहुंचानी चाहिए। यही है मेरे भाइयों एहसान आम लोगों के साथ। और ऐसे ही जहां अल्लाह ताला रब्बे जुल जलाल वल इकराम आम लोगों के साथ, वालिदैन के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मुसाफिरों के साथ एहसान का, भलाई का, अच्छाई का हुक्म देता है, वहीं पर दीन इस्लाम ने जानवरों के साथ भी अल्लाह अकबर अच्छा सलूक करने का, एहसान करने का हुक्म दिया है। यह इस्लाम की अच्छाई और खूबी। मेरे भाइयों, इस ताल्लुक से मैं एक हदीस सुनाता हूं। यह हदीस सही बुखारी की 173 नंबर की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कहते हैं अन्ना रजुलन रआ कल्बन याकुल सरा मिन अल अतश फअखज़ रजुलु खुफ़्फ़ा फजअल यग़रिफ़ु लहु बिही हत्ता अरवाह फशकर अल्लाहु लहु फअदखलहुल जन्नह। रवाहुल बुखारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक आदमी ने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी खा रहा था। देखिए मेरे भाइयों, इस्लाम क्या चीज है। उस आदमी ने अपना मौजा उतारा और उस मौजे से पानी भरकर पिलाने लगा कुत्ते को, हत्ता कि उसको खूब सैराब कर दिया। फजाला यग़रिफ़ु लहु बिही हत्ता अरवाह, खूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने उस शख्स की इस काम की कदर की और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह अकबर। यह अमल रब को बड़ा पसंद आया और इस अमल की वजह से अल्लाह ने उसे जन्नत में फ़अदखलहुल जन्नह, अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो मेरे भाइयों, जानवरों के साथ भी, जानवरों में बकरी हो, बकरा हो, कुत्ता हो, जो भी हो, उसके साथ भी एहसान करने का इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है। और ये एहसान के समरात हैं, बेहतरीन और कीमती फायदे हैं मेरे भाइयों। भूखा है जानवर तो उसे चारा मुहैया किया जाए, बीमार हो जाए बकरा बकरी या जानवर तो उसे इलाज की जाए,
ताकत से ज्यादा जानवर पर बोझ न डाला जाए, इतना बोझ न लाद दे जानवरों पर जिसे वो बर्दाश्त न कर सके। यह एहसान के खिलाफ है। काम लेने में उससे नरमी का रवैया किया जाए, थक जाए तो उससे आराम का मौका दे। यह है जानवरों के साथ एहसान। मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों आइए एहसान के ताल्लुक से मजीद चंद बातें बताऊं। आपको पता है उहद के दिन मुशरिकीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत तोड़ दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को जख्मी कर दिया गया। आपके चचा हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, उनका मुसला किया। सहाबा किराम ने मुशरिकीन के लिए बद्दुआ की दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह मग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा, बख्श दे, ये लोग नहीं जानते। सही बुखारी हदीस नंबर 3477 है। देख लिया आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कुफार और मुशरिकीन के साथ। बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि उन्होंने एक दिन अपनी लौंडी से कहा, मैं सोना चाहता हूँ, तुम मुझे हवा दो, पंखा झेलो। चुनांचे लौंडी ने हवा दी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह सो गए, आंख लग गई। लौंडी पे जब नींद का गलबा तारी हुआ वो भी सो गई। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की आंख खुलती है, जागते हैं तो पंखा पकड़कर उसे हवा देने लगे, लौंडी को हवा देने लगे। जब वो जागी, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को हवा देते हुए देखा उन्होंने तो घबरा गई लौंडी घबरा गई। अल्लाह अकबर। खलीफा इस्लाम ने फरमाया, कोई हर्ज नहीं, तू भी इंसान है, गर्मी तुझे भी लगती है, तूने मुझे हवा दी है, अगर मैंने तुझे हवा दे दी तो क्या बुरा किया, क्या हुआ। अल्लाह मेरे भाइयों, तो इस तरह मामला होना चाहिए और इसी का इस्लाम हमें हुक्म देता है। बल्कि मेरे भाइयों, इंसान को जब गुस्सा आए तो गुस्सा को पी ले और एक दूसरे पर रहम करे, एक दूसरे को माफ कर दे। इस्लाम इसका हुक्म देता है। इस सिलसिले में अरब का फरमान भी है और इसका बेहतरीन बदला भी सुनाया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह आल इमरान आयत नंबर 134 है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह, गुस्से को पीने वाले जो लोग मुत्तकी हैं, तकवा वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, वो गुस्से को पीते हैं, गुस्से को काबू में रखते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं, अफ़्व दरगुजर से काम लेते हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला, ऐसे एहसान करने वाले को रब्बुल ज़ुल जलाल वल इकराम, हमारे खालिक व मालिक पसंद करता है, महबूब बनाता है। तो मेरे भाइयों, गुस्से को कब्जे में, काबू में रखना, लोगों के साथ अफ़्व दरगुजर और माफ़ी का बर्ताव करना, माफ़ कर देना, किसी बात पर लोगों को माफ़ कर देना, ये भी एहसान है और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। मेरे भाइयों, याद रखा जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने यहां तक हुक्म दिया, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिय अहसन। अल्लाह हुक्म देता है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिय अहसन, कि अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती।
अगर कोई शख्स बुरा बर्ताव करे तो उसके साथ अच्छाई का मामला करना चाहिए, उसके साथ भी एहसान करना चाहिए। वला तस्तविल हसनत वला सय्यिअह इदफा बिल्लती हिय अहसन। अल्लाह हुक्म देता है कि उसके साथ मजीद अच्छाई का मुजाहरा करो। फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। इसका फायदा यह है, बेहतरीन समारा और नतीजा यह है कि जो आपके साथ बुराई करेगा, आपके साथ अच्छाई करेंगे, एहसान करेंगे, भलाई का मुजाहरा करेंगे, तो आपका दिली दोस्त बन जाएगा। दोस्त ही नहीं, जिगरी दोस्त, दिल से मोहब्बत करने वाला है कि भाई ये कितने अच्छे आदमी हैं, कितनी अच्छाइयां इनके अंदर कि हम उन्हें गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उसके साथ बुराई का बर्ताव कर रहे हैं, और ये हमारे साथ हुस्न सलूक का मुजाहरा कर रहा है, एहसान कर रहा है, भलाई कर रहा है, खैर के साथ पेश आ रहा है। फिर अपने नफ्स की इस्लाह करेगा और आपका दोस्त बन जाएगा, जिगरी दोस्त बन जाएगा, दिल से प्यार करने वाला हो जाएगा। यह है मेरे भाइयों एहसान का फायदा, भलाई करने का फायदा, कि एक दूसरे शख्स भी, बुरे शख्स भी आपके एहसान और अच्छे बर्ताव की वजह से राह रास्त पे आ जाता है। तो ये सारी खूबियां हैं मेरे भाइयों। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को जो बातें एहसान के ताल्लुक़ से कही गई हैं, उन सारी बातों पर हम सबको अमल करने की, औरों के साथ, वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ, भाई के साथ, बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों और गरीबों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबके साथ एहसान और भलाई करने की, अच्छा बर्ताव करने की, खैर और भलाई से पेश आने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन भाइयों ने सुना है उनसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा हो। व जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।